चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% की बढ़ोतरी होती है तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है। द्वितीय में कितना 10%, तृतीय में कितना विद्यार्थी 20%, तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी? तो वही केसेस लगाएंगे। कौन सा? चीनी का आपने जो बताया। हाँ उसी में लगाएंगे। नहीं, पहला वृद्धि कितना है? 10%। पहला वृद्धि कितना आ गया विद्यार्थी? 10%। देखो आंसर बोल रहा है। दूसरा वृद्धि कितना है? 20%। ठीक है, इसलिए कुल वृद्धि कितना हो जाएगा? हाँ 10 एक सब क्या है वृद्धि है तो प्लस 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 क्या होता है विद्यार्थी? प्लस। अरे वाह 20 ठीक है, यस सर। इसको कैंसिल कर दीजिए। 10 और 20 विद्वान है ना 32%। चलिए लिखिए तो, और नेक्स्ट बोलिएगा। देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाला नहीं करेंगे, ठीक है ना? नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक है? क्वेश्चन सुन लीजिए विद्यार्थी। क्वेश्चन कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 15 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है ना? चीनी का मूल्य कितना है, मतलब दाम 15 रुपए प्रति किलोग्राम। पहले चीनी के मूल्य में बस 20% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दी जाती है, ठीक है ना? तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? बस वही केसेस जो अभी हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं विद्यार्थी, ठीक है ना? तो देखिए चीनी का मूल्य वहाँ कितना होता है उससे कोई इफेक्ट आपका नहीं करता, ठीक है ना? सिर्फ आपको परसेंटेज देखना है, कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है, और उसके बाद फाइनली हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना? तो लिखेंगे विद्यार्थी, पहले चीनी के मूल्य में वृद्धि बराबर कितना हुआ है? 20%, ठीक है? 4%। और दूसरे बार में 20% कम। यहाँ पे वृद्धि नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब? कमी। तो क्या हो जाएगा? 20% यहाँ निगेटिव से दर्शाइए, यहाँ पॉजिटिव से दर्शाइए, ठीक है ना? इसलिए चीनी के मूल्य में कुल परिवर्तन बराबर, ठीक है? प्लस 20 माइनस 20, अब प्लस माइनस होगा। यही विद्यार्थी दो चिन्ह है जो आपको आगे वाला चिन्ह निर्धारित करेगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब 20 × 20 बाई 100, ये रिजल्ट किस में आता है? परसेंट में आता है, ठीक है? और 2 0 से 2 0 कैंसिल, या प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चिन्ह तो यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस रहेगा, तो क्या हो जाएगा? -4, मतलब 4% क्या हो गया? कमी हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना? दैट्स ऑल, राइट? लिखिए क्या करें, कुछ कर रहे हैं? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
बुक का कौन सा पब्लिकेशन है विद्यार्थी? हाँ, वीडियो में जानकारी हो जाएगा। फायदे करेक्ट क्वेश्चन विद्यार्थी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मतलब 2 ही की बात कर रहा है, बहुत होता है, ठीक है। वार्ड में 20-30 को हो जाता है। अब सबका ऐसा दशा हो गया, 5-5 लाख खर्चा करके जीत खड़ा हो गया। पाँचों को वोट देंगे। नहीं, वोट तो मिला है, कोई ना कोई तो जीत ही गया है। तुम सोचा कि पहले की तरह नल जला जाएगा, कुछ फायदा हो जाएगा। आया है सो रिपेयरिंग में फिर 5 लाख। कहाँ फिर आया। हाँ, तो कुछ निकल जाएगा गाला पूजी। 5-5 लाख खर्चा कर दिया है सब, समझे? चलिए। कम आदमी है उसमें 15 को 20 को। हाँ, ये समझ गए, अब रख लीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या, मतदाता समझ रहे हैं ना, जो वोट देता है, ठीक है ना, में से 5% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब देखिए, पहली बार हो रहा है कि 100% ये पोल है, तो उसमें 95% वोट हो गया। पोल मतलब हो गया, 95% मतदाताओं ने अपना मत दिया, 5% नहीं दिया, ठीक है ना। सफल उम्मीदवार को 50% मत लेकर अब 2000 मतों से विजयी रहा। सफल जो उम्मीदवार है, मतलब जो जीतने वाला कैंडिडेट है, वो क्या हुआ, उसको कुल वोट का कितना मिला, 50%, और वह 2000 वोट से जीत गया, ठीक है। तो पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले, ठीक है ना। मतलब वोट बोलते हैं उसको, वोट नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, वोट। अब देखिए विद्यार्थी, हाँ, वोट होता है, ठीक है। मानेंगे विद्यार्थी, माना कि कुल मतदाताओं की संख्या x, ठीक है ना। मत प्रयोग करने वाला की संख्या कैसे निकालेंगे? 5% नहीं है, तो x इंटू 100 माइनस 5/100, मतलब डायरेक्ट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। x इंटू 95 बाई कितना हो जाएगा, 100, 19 बचे 95, तो हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा 20, तो 19x/20, यही है ना। अब देखिए विद्यार्थी, कंसेप्ट यहाँ पे जा रहा है कि जितना पोल था, जितना मतदाता की संख्या था, उसमें जीतने वालों को कितना मिला, 50%। तो जीतने वालों की मत की संख्या सफल लिख देते हैं, क्योंकि इसमें सफल दिया हुआ है, ठीक है ना। सफल उम्मीदवार, हाँ, सफल उम्मीदवार सफल उम्मीदवार को मत मिला, यानी कितना है विद्यार्थी, टोटल वोट x है, तो कह रहा है कि टोटल को 50% मिला। ये भ्रम में मत जाइए कि 5% वोट तो नहीं हुआ, अब 5% नहीं हुआ तो 95% का आप निकाल दीजिए। वो नहीं कह रहा है, वो कहता है कि जो कुल मत का अगर 50%, मतलब गिरा हुआ मत का 50% मिलता, तो हम लोग इसका 50% निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है कि कुल मत का 50% उसको मिल रहा है, तो कुल मत की संख्या कितना है, x है, तो इसका हम लोग निकालेंगे 50%, तो x और 50/% का मतलब 100 से भाग दीजिए, तो कितना आ जाएगा विद्यार्थी, x/2। कोई दिक्कत? अब बताइए विद्यार्थी, जीतने वालों को टोटल वोट कितना मिला, x/2, तो हारने वालों को क्या मिलेगा, यह टोटल मत की संख्या जो पड़ा है वही ना होगा। कोई दिक्कत? तो अब बताइए, हारने वालों की मत की संख्या या जीतने वाले की मत की संख्या, ठीक है।
तो जीतने वाले की या हारने वालों की संख्या कितना हो जाएगा? हारने वाले मत की संख्या, चाहे असफल लिखिए, यहाँ पे सफल असफल दिया है। असफल उम्मीदवार, असफल उम्मीदवार, कितना मत मिला? इसको तो मिल गया विद्यार्थी x/2। अब बताइए इसका कितना है विद्यार्थी? अब ये टोटल है, और टोटल में से इतना घटा दीजिएगा तो जो बचेगा वो हारा हुआ कि मिला, सही ना हुआ? तो क्या लिखेंगे? 19x/20 माइनस x/2। कोई दिक्कत? 10 गुना 20 होती तो ये बताइए कितना हो गया? 20 होती 20 हो जाएगा, 19x, अब माइनस कितना हो जाएगा? 10x 9x, 9x/20। अब बताइए विद्यार्थी यह 9x/20 किसको मिला? असफल को। असफल वाला को कितना मिला? x/2 मिला। अब बताइए मान लीजिए हमको मिल गया 50 वोट, आपको मिल गया 55 वोट, तो आपने कितने वोट से जीता? 5 वोट से जीता। तो यह अंतर कैसे निकालेंगे? जीतने वाला को किस में से घटाएंगे? हारने वालों में से घटाएंगे ना। अब तो है जीत रहा है कौन? ये वाला जीत रहा है, इसको x/2 वोट मिला है, ठीक है। और इसको कितना मिला है? 9x/20 मिला है। अब दोनों का डिफरेंस ना दिया है 2000। बोलिए कोई दिक्कत? डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा अधिकतम में से न्यूनतम को घटाना। कोई दिक्कत? इसलिए प्रश्न से लिखेंगे अब ये क्या आ गया? x/2 माइनस 9x/20 इक्वल टू 2000 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस सर। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 20 और ये कितना हो जाएगा? 10x माइनस 9x 2000 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2000 गुना 20 तो कितना हो जाएगा? 40,000। यानी कुल मत की संख्या कितना हो गया? 40,000। क्वेश्चन क्या कर रहा है विद्यार्थी? इसको कह रहा है हाँ, जो हारने वाला जो उम्मीदवार है पराजित वाला, उसकी मत की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसको कितना मिला था? 9x/20 यही है ना। इसलिए असफल मिला मत बराबर 9x/20। तो 9x का मान 40,000। ये क्या हो जाएगा? मतलब आ जाएगा 2000 और 9 दूना दैट इज आंसर। समझे कि नहीं समझे? कोई नहीं समझे? और कोई विद्यार्थी किसी को दिक्कत है? हाँ बोलिए। कहाँ नहीं है? पूरा ओवरऑल। और कोई है इस तरह से? चलिए वंस मोर। कह रहा है क्वेश्चन विद्यार्थी कुल मतदाता की संख्या कितना मान लिया गया? x। और उसमें कह रहा है विद्यार्थी कि 5% मत का प्रयोग नहीं हुआ। मतलब जितना वोट है ना उसमें से 5% पोल नहीं होता है। जनरली हम लोग को 60% ज़्यादा से ज़्यादा 65 होता है। इसलिए कह रहा है कि 95% वोट हो गया, ठीक है ना, 5% नहीं हुआ। तो विद्यार्थी मत का प्रयोग करने वालों की संख्या कितना हो जाएगा? ये ट्रिक यदि नहीं जानते हैं आप
ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं x का 5%, क्या निकालिएगा ना, x का 5%, तो x यही ना कीजिएगा, तो कितना आएगा 20 आएगा, मतलब x बाई 20 आ जाएगा। और इतना मत का प्रयोग वो नहीं किया तो बचा कितना, तो x माइनस x बटा 20 लिखिएगा, यस सर। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 19x बटा 20 नहीं हो जाएगा, यही काम है यहाँ पे किया गया, ये डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे चलिएगा तो 2-4 लाइन आपको लिखना पड़ेगा, किसी तरह आपको समझ कर टाइम ही सेव करना है, ठीक है ना। हम समझ रहे थे कि आप ये बात को जानते हैं, इसको नहीं जानते, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे हम लोग ना, तो इसको वहाँ पे बताएंगे। हालांकि पिछले बैच में परसेंटेज में ही वो सारा डिस्कस कर दिए थे, ठीक है ना। तो कुछ गुणा मतलब सोच रहा था कि परसेंटेज में ही प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से बता दिए, ठीक है ना, क्योंकि यूज है उसमें, ठीक है ना। तो ये अब बताइए विद्यार्थी, कितना आदमी किया मत का प्रयोग, तो 19x/20 इतना तो कर गया। और कह रहा है कि सफल उम्मीदवार को कुल मत का कितना मिल रहा है, 50% मिल रहा है। तो दिक्कत क्वेश्चन में कितना कह रहा है, सफल उम्मीदवार को कुल मत का 50% है। कुल मत मैंने कितना माना, x माना है, तो उसका 50% निकाल के भी दिखा दिए हैं। 50% का मतलब आधा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, ये समझ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। असफल उम्मीदवार को मत मिला, मतलब असफल उम्मीदवार को कितना मत मिला, क्या, तो ये कैसे पता चलेगा, कुल मत और जीतने वाला मत हमको पता चल गया है, जीतने वाला को कितना मिल रहा है, कुल मत का आधा मिल रहा है, मतलब 50% मिल रहा है। और कुल मत कितना पड़ा वो भी मालूम है, और 2 उम्मीदवार है, 4 बड़ा होता तब ना दिक्कत होता कि ओकरा कितना मिलल, ओकरा कितना मिलल। अब इसमें जो घटाएंगे वो असफल को ही मिलेगा, ये घटाने के बाद अंतर कितना आया, 9x/20, यह असफल वाले को मिल गया, ठीक है ना। असफल वाला को x/2, असफल वाला को 9x/20, बस यही सोचना है आपको। अब बताइए, सफल वाला कह रहा है कि हमने 2000 ज्यादा वोट लिया है, किससे, असफल वाले कैंडिडेट से। हमने 2000 ज्यादा वोट लिया है, किससे, असफल वाले कैंडिडेट से। अब यदि 2001 ज्यादा लिया है, तो अब बताइए समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं विद्यार्थी, x/2 अब प्लस 2000 करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए, समझ में आ रहा। अब इसी बात को आप लेके चल जाइए होने, क्या कोई दिक्कत, तो बराबर कितना आ जाएगा 2000, मतलब इसी चीज को यहाँ पे क्या लिख दिया गया विद्यार्थी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे विद्यार्थी x/2 माइनस 9x/20, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा ये इधर माइनस में चल जाएगा ना, वो असफल है ना, तो असफल वाला ये है, 2000 किस में जुड़ेगा, इसमें जुड़ जाएगा, मतलब 2000 जुड़ जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब इसको लाइएगा इधर, इसको लाइएगा तो x/2 माइनस 9x/20 इक्वल टू 2000। वही चीज यहाँ पे सॉल्व किए, वहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो x क्या मान है, कुल मतों की संख्या माना गया है, तो x का वैल्यू कितना देगा हमको, कुल मत की संख्या दे देगा। तो x ये सॉल्व करने में दिक्कत नहीं ना है, x का मान कितना आ गया 40,000। अब 40,000 आ गया विद्यार्थी, तो कह रहा है कि पराजित होने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो पराजित होने वाले के लिए तो हमने ज्ञात कर लिया है, कितना मिला है विद्यार्थी असफल को 9x/20, ये तो जान चुके हैं ना। x का मान कितना है 40,000 है, तो 9 × 40,000 कितने हैं, हेदे हैं, 9 × 40,000 बटा 20 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। अब बुझे कि नहीं बुझे, अब बोलेगा तो फिर बताएंगे भी नहीं। चलिए लिखिए तो विद्यार्थी, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए डॉक्टर साहब का क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब का, इंजीनियर जी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए विद्यार्थी, कह रहा है यदि x का 8% अब बराबर y का 4%,
ठीक है। हो तो x का 20% क्या होगा? x का 20% क्या होगा? भारी क्वेश्चन है, कौन कौन बना सकता है? ट्राई कीजिएगा। हो सकता है सर, बनाएगा सर। हाँ बनाइए, आप भी बनाइए, हम भी बना रहे हैं, ठीक है। देखिएगा विद्यार्थी, का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन लिख दीजिए। x का 8%, y का 4%, ठीक है ना। तो x का मतलब क्या होता है? गुना आई 4 बटा कितना हो जाएगा? 100। सॉल्व कीजिएगा विद्यार्थी आप मिलाइएगा इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यार 4 से कटाइएगा तो 2, ये कितना होगा? 25। यह 25 हो जाएगा। मतलब 2x बटा 25 इक्वल टू y इक्वल टू ये तो खत्म हो जाएगा। मतलब y बाई एक्स इक्वल टू 1/2 होगा ना। या इसको लिख सकते हैं विद्यार्थी y इक्वल टू 2x, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन से विद्यार्थी आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या आता है आपका? बराबर आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे लिखना है विद्यार्थी, कितना का वैल्यू ज्ञात करना है? x का 20% क्या होगा? तो x बराबर कितना लिखिएगा? y/2 आ गया, ठीक है। तो x का 20% बराबर हो जाएगा x का 20%, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया? y/2, अब 20 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 5, मतलब y/10 आ जाएगा, ठीक है ना। y/10 आ गया। तो इस तरह से ऑप्शन वाला आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो कौन हो जाएगा? हमको लग रहा है कि 1 नंबर हो जाएगा। कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है y का 10%, ठीक है। तो y गुना कितना हो जाएगा? 10 बटा 100, तो y/10। तो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। मैच करना है आपको ऑप्शन से। समझ में आया? किसी को दिक्कत है विद्यार्थी? तो जल्दी जल्दी छाप लिया जाए इसको। सर बराबर में तो हम कैसे बताएंगे? 25 वाला। और इनके बराबर में कैसे कट दिया? कटता है ना, लग रहा है सर, नया कटा रहा है। लग रहा है। सीखो। हो गया? अरे इसको लिख लिया। इसमें डिफरेंट बुक बनाना पड़ता है, इसलिए पेन, नहीं तो आप लोग का परसेंटेज खत्म हो गया। कोई बात नहीं, फिर भी 1 माह के आज कै तारीख हो गया? 18 के ना, 18 मई तक खत्म हो जाएगा मैथ। बुक खत्म हो जाएगा सर, गुरु नहीं वो देगा उधर सब मैथ सर के साइंस भी होता है, लेकिन अपने वो आइए अब मैं नहीं बताया दूसरा है। ठीक है। तो एक बनाते हैं, उसके बाद फिर दीजिए। हो गया? लिखिए। ग्यारह में क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे सब कुछ ध्यान से। कह रहा है कि 70 का 4/5 भाग, ये भाग लिखे हैं, ठीक है ना।
112 का 5/7 भाग, ठीक है। तो कह रहा है कि एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है? एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन समझ जाइएगा तो बन जाएगा। एक दूसरे का है, ठीक है ना, यानी पहला दूसरा से कम है, लेकिन कितना कम है उसको परसेंटेज में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 70 का 4/5 भाग, तो ये इसको लिखेंगे, ये अलग अलग है विद्यार्थी, बराबर नहीं है, ये दो संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे 70 गुना 4/5, तो 14 बचे 70, 14 चौका 84। तो सुन लो बउआ जी, पढ़ो पढ़ाएंगे, अगर तो याद करके आ जाना सर। पहली संख्या कितना आ गया? 56। और दूसरा देखिए 112 का 5/7, 112 गुना 5/7, 7 से 16 कितने मरतबे से कटेगा? 16 सत्ते 112 और 16 पचे 80। हाँ, ये याद है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि विद्यार्थी एक तो कम है ही है, यहाँ पे भी क्लियर कर दिया, अधिक भी रहा ना। एक वाला का वैल्यू कितना आया? 56, और दूसरे का वैल्यू कितना आया? 80। अब एक कम है दूसरे से तो श्योर है, लेकिन कितना कम है परसेंटेज में आप इसको बताइए। तो कमी बराबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कमी कितना आया इसको ना पहले ज्ञात करेंगे। तो 80 माइनस कितना हो जाएगा? 56, तो कितना हो जाएगा? 24। कोई दिक्कत? तो कमी प्रतिशत बराबर, कमी प्रतिशत बराबर, तो कमी गुना 100, और जिसके सापेक्ष में निकाल रहे हैं वो क्या करेंगे? हमेशा नीचे रखेंगे, जिसके भी सापेक्ष में निकाल रहे हैं। तो हम किसका निकाल रहे हैं? पहला का परसेंटेज निकाल रहे हैं किसके सापेक्ष में? दूसरे के सापेक्ष में, ठीक है। तो कमी हो गया 24 गुना 100, और दूसरे के सापेक्ष में 80, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 80। तो ये 5 और ये कितना हो जाएगा? 4, 6 और 6 बचे 30, दैट इज आंसर। बुझे कि नहीं बुझे? बुझे। अरे बहुत बुझ रहा आजकल, जल्दी छापो। खाला मत कीजिए, ठीक है ना। इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज डिक्रीज बाय 50%, देन इट्स एरिया डिक्रीज बाय, तो इसके एरिया कितना प्रतिशत कमी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे विद्यार्थी R बराबर कितना मान लीजिए? R ही त्रिज्या क्या मान लीजिए? R। तो C बराबर क्या होगा? C का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस, यानी परिधि आप लोग लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? 2πr। अब कह रहा है कि विद्यार्थी ये क्या हो जा रहा है? 50% कम हो जा रहा है। तो 50% कमी के बाद आफ्टर 50% डिक्रीज्ड, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? मतलब 2πr माइनस 2πr/2। ठीक है सर। ये बात समझ में आया? 50% मतलब पहले क्या था आपका? हाँ, सर्कमफ्रेंस जो 2πr था ओरिजिनल इसका मूल पाले का, और कह रहा कि इसका 50% घटा दिया। तो 2πr का 50% मतलब आधे हुआ ना, तो 2πr/2 इसमें घटा दीजिए, तो फाइनल रिजल्ट आपको आ जाएगा। क्या यदि ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो पीछे जो बताए थे, जैसे 2πr इंटू 100 माइनस 50/2 होगा कि नहीं होगा? इसी से मतलब है
तो 2 पाई आर अब गुना ये क्या हो जाएगा 50/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत 100 ना होगा कोई तो 100 50 होगा 50 होगा नीचे 100 अरे नीचे नीचे ठीक है ना। 100 बोलिए तो कितना हो जाएगा 1/2 यस सर ये 2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पाई आर। तो कितना बचेगा पाई आर पाई आर। अब पाई आर के केसेस में अब जब डिक्रीज कर जा रहा है विद्यार्थी तो आर क्या होगा इसका क्षेत्रफल ओरिजिनल क्षेत्रफल क्या होगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर यस सर यही होगा ना ठीक है। अब बताइए विद्यार्थी इस केसेस में यदि सी बराबर कितना है पाई आर तो अब बताइए आर बराबर कितना हो जाएगा सी बटा पाई हो जाएगा होगा ना। सी बटा पाई हो जाएगा। इसको ट्रिक से सॉल्व कर लीजिए। कितना प्रतिशत घट रहा है विद्यार्थी 50%। फिर कितना प्रतिशत पुनः इंग्लिश में है ना पुनः घट रहा है तो अगेन लिख लीजिएगा। किस चीज में घट रहा है अब देखिए किस चीज में घट रहा है क्या है पाई आर स्क्वायर। एरिया जो होता है विद्यार्थी क्या होता है हमेशा स्क्वायर में आएगा। एरिया किस में आएगा स्क्वायर में आएगा। ये बात आपको किस में बताए थे हम स्क्वायर में बताए थे ना। यस सर स्क्वायर में भी वही कंडीशन होगा जो आपका रेक्टेंगल में होगा ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 टाइम्स आएगा मतलब 50-50 क्या आएगा 2 टाइम्स आएगा। अगर साइड स्क्वायर के साइड में कह दे कि 10% साइड में घट गए तो उसकी एरिया में क्या मतलब डिफरेंस आएगा। तो क्या आएगा विद्यार्थी 10% तो स्क्वायर के साइड क्या होता है बराबर होता है। तो हम निकालते कैसे हैं x इंटू एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही -10 इंटू -10 वही केसेस क्या होगा इसी में होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा विद्यार्थी इसलिए चेंज इन इट्स एरिया क्या हो जाएगा इट्स एरिया तो -50 -50 अब माइनस प्लस 50 गुना 50 अब बटा 100 ये कैंसिल हो गया। यस सर ये कितना हो गया -100 -100 प्लस 25 ये कितना आ गया -75 निगेटिव साइन सोच्ड है एरिया ऑफ द सर्किल विल बी डिक्रीजेज। निगेटिव साइन क्या सोच करता है विद्यार्थी डिक्रीज। कोई दिक्कत बुझे कि नहीं बुझे इधर और बड़ा है तो जल्दी छाप लो। बोलिए विद्यार्थी जी अब इतना भी वीक नहीं होना चाहिए।